विचार आया कि चलो आज हम शिकार खेलने के लिए चलते हैं। और उसने सजे शूरी शामंत बड़े बलवंते राधे और कंधा पे धनुषी और बाण रे राजा ने सेना सजाई है। घोड़ा के जैसे ही ब्रह्मा कश्यप जंगल में पहुंचा है, उसने देखा एक तोता है जो प्रभु नारायण का नाम ले रहा है बार बार। जब बार बार नाम ले रहा है प्रभु नारायण का, उसने कहा ये काफी धनुष बाण से तीर चलाए, लेकिन वो तोते का कुछ नहीं कर सका। क्रोध में आकर के वापस लौट आया। और जब वापस लौटा है, शाम को जब घर गया, पत्नी ने अपने पति को आता हुआ देखा, बड़ा ही सम्मान किया। अरे बाह पकड़ी दुल्हा बैठा
पैगम्बर गई पति को संग वही उत्तमी आसम कारी ले बैठानी सतैत केयातू ने जब अपने पति को आता हुआ देखा, उचित सम्मान किया है, आसन पर बिठाने के बाद पूछने लगी, श्रीमान जब भी कभी आप पहल में आया करते थे आपका चेहरा खिला खिला रहता था, क्या कारण है, क्या हुआ, आज चेहरा मलिन कैसा है? बोले कुछ भी नहीं। कुछ तो कहने लगी कि आज एक जंगल में एक तोता था, वो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। बोले क्या कह रहा था? बोले वो नारायण नारायण रट रहा था। कहने लगे ये तो बहुत बुरी बात है, और भोजन बनाने लगे, और जब तक तो शाम को सो नहीं गए तब तक 20 बार पूछती रही, और उसी रात केयातू गर्भ धारण कर लेती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप घर नहीं था। इंद्र ने सोचा एक राक्षस की वजह से तो हम इतने परेशान हैं, ये दूसरा और पैदा हो रहा है, क्यों ना इसको यहां से ले जाएं। और उसने और लगभग सुनी महलों में दासियों के सयत कर भरी कयात। होने को जितनी भी स्त्रियां थी कैद कर ली और लेकर के चलने लगा। रास्ते में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। नारद बोले क्यों देवराज? अरे ये स्त्रियों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया? कहने लगे प्रभु जानते नहीं हो कौन है ये? अरे ये केयातू है और इसका पति बहुत बड़ा राक्षस है, और ये भी एक राक्षस को जन्म देने वाली है। तो बोले हैं देवर्षि नारद पागल मत बनो देवराज इंद्र। नारद बोले इसको बंद कर अपराध सरियो। नारद बोले इसको बंद कर क्यों अपराध सरियो। और इससे पैदा हुए हैं
पायल कहने लगे इसको क्यों मार रहे हो? बोले गोविंद भगवान की। बोले इसको क्यों मार रहे हो? इसके भक्त जन्म से परम भक्त प्रहलाद पैदा हो गए। धीरे 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 जब 9 महीने का समय पूरा हुआ है, बेटा ने लियो जन्म रे हई आए के महलन में। बेटा ने लियो जन्म रे हई आए के महलन में। राजा दिल में दोपहरे मगन है अपने मन में। महाराज मनाए राजा खुद पर और तीन बंद भगवान तुम्हारी लीला परम। भैया होने की है गति कहानी भैया होने की है गति कहानी बेटा ने आंगन में जन्म लिया है, खुशियां मनाई जाने लगी है। इतना ही नहीं, अरे आंगन में बजी बधाई। महाराज बहुत खुश हुए हैं। कश्यप इधर धीरे धीरे प्रहलाद बड़े होने लगे हैं। जब थोड़े से बड़े हुए हैं तो विश्वामित्र के जो पुत्र थे सांडामर्क, उनके विद्यालय में प्रवेश दिला दिया गया। प्रहलाद रोज विद्या अध्ययन के लिए जाया करते थे। एक दिन विद्या अध्ययन के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक मैया अपने आबा के पास बैठी, जिसका काम बर्तन बनाने का हुआ करता था, रो रही थी। बोले क्या हुआ मैया, किस लिए रो रही हो? कहने लगे राजकुमार इसमें तो बच्चे दब गए हैं हवा में, और ये तुम नारायण नारायण क्या कह रही हो? कहने लगे कि ये भगवान का नाम रट रहे हैं, शायद बच जाएं।
प्रहलाद कहने लगे पागल हो तुम, भला अग्नि से कोई बचता है? और मेरे पिताजी भगवान हैं। तो मैया कहने लगी तुम्हारे पिताजी भगवान नहीं है, राजा है, राजा। और प्रहलाद बोले बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रही हो तुम? बोले हाँ। तो कहने लगे प्रहलाद अब कब खुलेगा? बोले परसों। परसों मैं आता हूं, देखता हूं तुम्हारे नारायण में कितनी शक्ति है। तो बोली है मैया, यदि मेरा कहना सच निकले तो हमें बधाई देना। यदि मेरा कहना सच निकले तो हमें बधाई देना। जो तो प्राण हमारे इतने कहने के बाद प्रहलाद तो वहां से चले गए। उधर मैया को रात में नींद नहीं आई। अब तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और प्रभु के नाम को ही रटती हैं। के हरि गुण गाई रही मैया खोलती जाती हरे को गाई रही मैया खोलती जाती मैया भगवान के गुणों को गा रही है। पके पके जने चढ़ाई उठाए, पके पके जने चढ़ाई उठाए। रटना रटती रही, ये रटना रटती रही मैया बोली है मैया तुम भी माता डूब रही तुम भी माथे डूब जयती दुखी आई नहीं
क्या थी उस परम पिता परमेश्वर की लीला। हाथी उसी में चलने जट भाग गई हो तेरा जैसे ही मैया ने वो अंतिम 4 पात्र उठाए हैं, प्रभु की लीला अपरंपार थी। जो चारों में बच्चे थे सुरक्षित निकले। पहला खुशी से उछल पड़े बाजी बा। क्या करिश्मा है प्रभु तुम में, क्या करिश्मा हुआ। क्या कि घटू घटू पलट गए और घट घटित हुए फुलबारी के, और घट घटवासी की माया से जीते थे बालक धारी के। पैरों पर पहला लेके गिर गए हैं, नैनों पे आंसू देने लगे। दोनों कर जोड़ तुम्हारी के प्रभु के तो लगे। पैरों पर प्रहलाद गिर जाते हैं, कहते हैं मैया तू ही सच्ची गुरु है। प्रहलाद स्कूल में पहुंचते हैं दूसरे दिन, और जब प्रहलाद विद्यालय में पहुंचे तो विद्यालय में पहुंचने के बाद उनके जो प्रधान आचार्य थे सांडामर्क जी किसी कार्य से चले गए थे। मॉनिटर पद्धति जो हुआ करती है उसमें मॉनिटर बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाता रहता है जिसमें कक्षा व्यस्त रहती है। तो हुआ ऐसा, प्रहलाद से वो कह के चले गए, और प्रहलाद से जब कह के चले गए तो प्रहलाद ने कहा भाई अपनी अपनी कॉपी निकालो, और उन्होंने लिखवाया प्रभु का नाम। कि श्रीमन नारायण नारायण है सभी बच्चे लिखने लगे। अरे जो पाप
प्रहलाद ने प्रभु नारायण का नाम जब लिखा दिया है कॉपी पे, थोड़ी देर बाद आचार्य आ गए। आचार्य जी कहने लगे ये क्या है, क्या है, क्यों प्रहलाद, ये सब क्यों लिखा हुआ तुमने? तो कहने लगे प्रहलाद गुरुदेव ये भगवान का नाम है और आपकी इनसे क्या दुश्मनी है, जरा हमें बताएं। तो बोले नहीं, ये भगवान का नाम नहीं है, भगवान तुम्हारे पिताजी